हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल न्यू जेएमडी मोबाइल रिपेयर ट्रिक एंड टेक पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ब्लूटूथ नेक बैंड को हम कैसे ठीक करें, उसमें आने वाली ऑडियो प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे पास 10 प्लस का मॉडल है TP355। दोस्तों आज हम आपको इसकी साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सही करके दिखाएंगे, स्टेप टू स्टेप आपको हम चेक करके दिखाएंगे। दोस्तों हम आपको बता देते हैं इसकी ओपनिंग कैसे होगी। आपको एक बारीक आगे से जो बारीक हो ऐसा ओपनर ले लेना है और इसको जहाँ पे गैप दिख रहा है आपको साइड से, वहाँ ओपनर से इसको धीरे धीरे ओपन कर लेना है। इसके बाद में आपको दिखाते हैं। दोस्तों देखो कस्टमर हमारे पास जैसे लेके आया कि इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा है, तो दोस्तों हम आपको खोल के पूरा ओपनिंग करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप इजीली इसको खोल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम आपको चेक करके दिखाएंगे स्टेप टू स्टेप कि कैसे हम ब्लूटूथ नेक बैंड को हम ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों अंदर से इसके जो वायर हैं वो कनेक्ट है पीसीबी के साथ में। इधर स्पीकर में हम आपको दिखाएंगे, दोनों तरह का आपको चेक करके बताएंगे हम कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लियर पूरा स्टेप टू स्टेप बताएंगे आपको वीडियो में। दोस्तों कहीं से भी स्किप मत करना, हम आपको सारे स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं दोस्तों, आप किसी भी ब्लूटूथ नेक बैंड को इजीली स्टेप टू स्टेप आप रिपेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हो कि दोस्तों स्पीकर भी इसका तार हटा हुआ है। हम आपको चेक करके बताएंगे दोस्तों कैसे चेक होगा। हमारा पहला जो स्टेप ये है दोस्तों, जो आप वायर देख रहे हैं रेड वायर पे कंटिन्यूटी बोलना चाहिए, और जो दूसरा गोल्डन वायर पे कंटिन्यूटी बोलने चाहिए। मीटर को दोस्तों बीप मोड पे कंटिन्यूटी मोड पे हम सेट कर लेंगे। और दोस्तों मल्टीमीटर की एक प्रोब एक साइड और दूसरी प्रोब हम दूसरी साइड लगाएंगे सेम कलर वाले वायर पे। जैसे हमने रेड वाले वायर पे लगाया, हम चेक कर रहे हैं तो हमारा बीप बोलनी चाहिए या 0 ओम इम्पीडेंस आना चाहिए। अब आप देख रहे हो दोस्तों उस पर कोई इंपीडेंस नहीं आया, और हम गोल्डन वाला वायर चेक कर रहे हैं, इस पर भी कोई इंपीडेंस हमारा। दोस्तों आप देख रहे हैं जो हम बता रहे हैं ये वायर हमारा यहाँ से ज़्यादा ख़राब होता है, जहाँ से वायर हमारा ज़्यादा मुड़ता है, तो इसको हम ब्लेड की सहायता से कट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि यहीं से हमारा वायर ज़्यादातर मिस्टेक करता है। ये दोस्तों हमारी दूसरी ट्रिक्स है इसके अंदर। तो आप इस वायर को छील लेंगे, इसके ऊपर जो हमारा रबड़ का कवर लगा होता है उसको हम हटा लेंगे। वायर पे दोस्तों हम हल्का हल्का सोल्डर कर लेंगे ताकि हमारा वायर पीसीबी के अंदर ईजिली हमारा सोल्डर हो जाए। अब दोस्तों हमने वहाँ से इसको कट करके थोड़ा वायर आगे से काटा है, और अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि अब हमारा इम्पीडेंस देखो दोस्तों, बिल्कुल इम्पीडेंस आ गया है। हमारा जो कंटिन्यूटी आ गई है वायर की, मतलब हमारा वायर इस टाइम ओके हो गया है। आपने फर्स्ट टाइम देखा था तो हमारे वायर पे कोई इम्पीडेंस नहीं आ रहा था। आपको कोई भी नेक बैंड इस तरीके से उस वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है मल्टीमीटर के द्वारा, बीप मोड पे या कंटिन्यूटी मोड पे। दोस्तों अगर वायर में कंटिन्यूटी होगी तो हमारा मीटर बीप करेगा। दूसरा दोस्तों हमारा जो स्पीकर है, स्पीकर को भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि स्पीकर हम कैसे चेक करेंगे। दोस्तों जो स्पीकर के हमारे आप 2 पॉइंट देखेंगे, अलग अलग ट्रैक पे 2 पॉइंट होते हैं। दोनों पॉइंट के अंदर हमारा ओम शो करना चाहिए, कुछ इंपीडेंस उसमें आना चाहिए। दोस्तों इंपीडेंस हर स्पीकर में अलग अलग वेरी कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। इंपीडेंस बिल्कुल 0 नहीं होना चाहिए, और हमारा इंपीडेंस बिल्कुल ओपन बिल्कुल नील नहीं होना चाहिए। अगर इंपीडेंस नहीं आ रहा है तो वो हमारा स्पीकर ख़राब है, और इम्पीडेंस अगर 0 आ रहा है बिल्कुल 0 यार तो भी वो ख़राब है, क्योंकि अंदर से कॉइल उसकी शॉर्ट हो जाती हैं। आप देख रहे हो दोस्तों हमने स्पीकर के ऊपर जो हमारा सोल्डर फ्लेक्स होता है वो हमने लगाया है ताकि टाँके अच्छे लग जाएं। सोल्डर अब हम लगा रहे हैं स्पीकर के ऊपर। हमारा जो वायर है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों आराम से इजीली। सोल्डर जो हमारा फ्लेक्स पेस्ट है वो लगा के करें ताकि सोल्डर टाँके हमारे अच्छी तरीके से लग सकें। आप देख सकते हैं हमने स्पीकर के दोनों पॉइंटों पे हमारा जो वायर वो सोल्डर कर दिया है। अब दोस्तों जो इसकी कैप है उसको हम, जो हमारे पास फोल्डर चिपकाने वाला ब्लैक पेस्ट होता है, ब्लैक ग्लू होती है जो हमारे पास, उससे हम इसको चिपका देंगे। आप देखो दोस्तों जो हम हमारे वायर के दूसरे पॉइंट पे हम इम्पीडेंस चेक कर रहे हैं तो हमारे स्पीकर का जो इम्पीडेंस है वो हमारे पास शो कर रहा है दोस्तों। अब दोस्तों जब हम इसको पैक करेंगे तो इसको हम अंदर से थोड़ा ट्विस्ट करके कोई भी एक गांठ लगा के उसको हम पैक करेंगे, ताकि कस्टमर इसको यूज करे तो हमारा वायर खींचे नहीं और जल्दी से रिपीट केस हमारे पास नहीं आए। अब आप देख रहे होंगे हमने इसको सब पीसीबी के ऊपर सोल्ड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं कितने क्लियर टाँके लगाए दोस्तों। और दोस्तों अब हम इसको हमने पैक कर दिया है। दूसरा हिस्सा हम इसका खोल रहे हैं, ये इसकी दूसरी सब पीसीबी है दोस्तों। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों इसके जो ट्रैक हैं, जो नीचे नॉन पोलराइज कैपेसिटर वहाँ पर इसके ट्रैक जाते हैं। दोस्तों जो हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं उनका एक सिरा ग्राउंड होता है और एक सिरा हमारे ट्रैक से कनेक्टेड होता है।
हम इसके ट्रैक से नॉन पोलराइज तक हम अपनी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका एक ट्रैक ओपन है पीसीबी में और एक ट्रैक इसका सही है। हम आपको अब वही तरीका बताएंगे जो हमने पिछले उसमें वायर में बताया था कि हम इसके वायर जो होते हैं दोस्तों इंसुलेटर, यानी कि वो इंसुलेटेड वायर होते हैं, उनको हम पहले सोल्डर लगाएंगे ताकि वो हमारे पीसीबी के अंदर ईजिली हमारे कनेक्ट सोल्डर हो सकें। आप देख रहे होंगे इस तरीके से हम पहले वायर के ऊपर पहले सोल्डर लगा लेंगे। अब दोस्तों हम इसको आपको दूसरा जो स्पीकर है इसका वो भी हम चेक करके देख लेते हैं कहीं से ओपन तो नहीं है। हाँ दोस्तों, फिजिकल तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। अगर कोई वायर हटा हुआ है तो हम उसको सोल्डर कर देंगे। हम आपको स्पीकर का इम्पीडेंस दिखा रहे हैं, दोनों में सेम आ रहा है दोस्तों। उसमें भी 35 के लगभग आ रहा था ओम हमारा, और इसमें भी हमारा 35 ओम के लगभग ही आ रहा है। तो दोस्तों स्पीकर हमारे ओके हैं। स्पीकर से हम वायर की जो कंटिन्यूटी है वो हमारी पूरी चेक कर लेंगे कि हमारा वायर बिल्कुल ओके है, वायर हमारा कहीं से ओपन तो नहीं है। दोस्तों अगर इस प्रोसेस को आप अपनाते हैं तो आप कोई भी ब्लूटूथ नेक बैंड को ईजिली आप रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है, उसके बाद में आपको स्पीकर के जो ओम इम्पीडेंस है हमारा वो आपको चेक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको ट्रैक पे लगा के दिखा रहे हैं। इसका एक ट्रैक ओपन है तो हम इसको नॉन पोलराइज कैपेसिटर के एक सिरे पे हम इसको सोल्डर कर देंगे। ये देखो दोस्तों, हम आपको सोल्डर करके दिखा रहे हैं। आप पेस्ट लगाइए पहले, फ्लेक्स जो हमारी सोल्डर फ्लेक्स पेस्ट होती है, हमारी लिक्विड फ्लेक्स जो हमारी पेस्ट होती है वो आप यूज कीजिए ताकि टाँका हमारा अच्छी तरीके से लग सके। अब दोस्तों हमने सोल्डर कर लिए और हम आपको अब इस हिस्से को भी हम पैक कर देंगे, ईजिली पैक करेंगे, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें नहीं करनी है आपको। पैक करते समय दोस्तों ध्यान रखिए कि कोई वायर हमारा लॉक के नीचे तो नहीं आ गया, कोई वायर हमारा कट तो नहीं हो गया है। अब जो स्पीकर का हमारा दूसरा हिस्सा है इसको भी हम जो हमारी ब्लैक फोल्डर, मतलब फोल्डर चिपकाने की जो हमारी ब्लैक पेस्ट होती है उसके द्वारा हम इसको चिपका देंगे ताकि हमारा स्पीकर जो है वो सही से चिपक जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने दोनों स्पीकर को बिल्कुल ओके करके और हमने दोनों साइड से इसको पैक कर दिया है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने आपको स्पीकर के अंदर आने वाली प्रॉब्लम बताई है कि स्पीकर हम कैसे ठीक कर सकते हैं। कोई भी ब्लूटूथ नेक बैंड आप अगर 2-4 महीने यूज़ कर लेते हैं तो उसमें एक साइड से आवाज़ कभी आती है कभी नहीं आती, तो इस तरीके को आप अपना सकते हैं और आपका नेक बैंड आप रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हमारी नई टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते हैं उनको मिल सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों आप सभी का सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आपके सामने हमने नेक बैंड की जो टोटल चेकिंग हमने आपको करके दिखाया। दोस्तों इन सभी ट्रिक्स को अपनाकर आप अपना कोई भी ब्लूटूथ नेक बैंड ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में।